देखते थे सेवा में। आज जो है हम उन्हीं की वजह से अच्छे संतों के सानिध्य में हैं। उनका ये काम था, साधु कैसा भी हो, चाहे तो वो जो है नकली हो चाहे असल, ऐसे ऐसे साधु हमारे यहाँ आए, उनकी हमने सेवा की, पिताजी ने सेवा की। जो मेरी जो है बिस्तर चद्दर लोटा थाली लेकर ही जो है चले गए, शाम को आए, उन्हें भोजन कराया, उनके पैर दाबे, सच्ची बोलो ना। और सवेरे उन्होंने वो बिस्तर देखा, अच्छा कम से कम 500 रुपए का है, हिल्ला। और थाली देखी, कांसे की थाली लोटा, तो बांधा उन्होंने। पिताजी बोले कि जो है महात्मा जी चले गए, तुमने बिस्तर बिस्तर उठा के रख दिए। हमने नहीं रखे, तो बोले हमें लगता है महात्मा जी ले गए। अब ले गए तो ले जाने दो। हाँ, अब कौन पीछे पड़े। रावण भी तो सीता को ऐसे ही ले गया। रावण कैसे ले गया? काल नेम जिम रावण राहु उग्र है अंत न होए। अब ऐसे साधुओं का जो है अंत क्या होगा? बर्बाद हो जाएंगे। वो साधु रह ही नहीं पाएंगे, वो भगवान के हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन साथ साथ में अगर एकाध जो है साधु ऐसा मिला, तो ऐसे भी फिर हमको साधु मिल गए कि जिनकी वजह से हम आज साधु होकर के तुम्हें साधुता सिखा रहे हैं। ये केवल हमारे पिताजी की सेवा का फल है। साधुओं की सेवा उनका लक्ष्य था। ऐसे हमारे गुरुदेव उसी सेवा के चक्कर में हमारे घर पे आ गए, और धीरे 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 उनके हम भी शिष्य बन गए और काम बन गया। तो हृदय को साफ करने का उपाय क्या? सेवा, भक्ति और सत्संग। भक्ति का हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब स्वाध्याय करो तो भक्त होकर करना। स्वाध्याय तुम ज्ञानी होकर करते हो, जी हाँ, इसलिए तुम्हें कभी ज्ञान नहीं हो पाता। अगर स्वाध्याय तुम समर्पण भाव से करो तो उन्हीं शास्त्रों में से अमृत निकलता है, ठीक है, और विष तुम्हारा खत्म होता है। परंतु इतनी सजगता हम रख नहीं पाते। हम शास्त्रों को पढ़ करके विद्या के अभिमान को लाद लेते हैं। बड़े बड़े अभिमानी जो है विद्या के घूम रहे हैं दुनिया। जी हाँ, कभी आ जाएं ना मेरे संपर्क में तो आप देख लेना, मुझे बोलने नहीं देंगे। कितने बड़े बड़े अभिमानी। और हुआ भी यही था, बारे में हमको कोई बोलने का स्थान नहीं दिया। क्या वहाँ विद्यावान ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो ऐसा होता है। इसलिए आज का जो है विषय हमारा यही है कि अपने दिल को साफ करने का उपाय करो। और वो उपाय है केवल सेवा भाव। बड़ा छोटा मत देखो, ऊंच नीच मत देखो, ठीक है, अपना पराया मत देखो। सेवा, केवल सेवा। और सेवा में कोई भी फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर फल की आकांक्षा होगी तो वो सेवा नहीं होगी, वो तो उसका प्रतिफल होगा। और प्रतिफल क्या मिलता है? कर्म करने का प्रतिफल क्या मिलता है? दुख मिलता है या सुख मिलता है? अगर सुख मिल गया तो भोगोगे, फिर दुखी हो जाओगे। और दुख मिल गया तो फिर दुखी रहोगे ही रहोगे। जरूरी नहीं है कि दुख जब आपको मिले तो आप भगवान की तरफ बढ़ के अपने अंतःकरण को साफ करना शुरू कर दो, जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है दुखी आदमी या तो फांसी लगा लेते हैं, या घर छोड़ के भाग जाते हैं, या साधुपने का नाटक करके घर से निकल जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। दुखी होकर भगवान की शरण में जाओ, दुखी होकर के साधु सत्संग की शरण में जाओ। दुखी होकर इधर उधर मत भागो, हाथ पैर मत पटको, फरार मत हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें कोई सताता है, बेमतलब सताता है। जैसे मलखान को पटेल ने सताया था, क्या नाम था उनका पटेल का? कैलाश पटेल। हाँ, ऐसे तुम्हें कोई सताता है
और तुम में बल है, तुम्हारे पास हथियार है, सब है, तो क्या करना चाहिए? है? करना चाहिए। बस यही तो सब गड़बड़ है। जी हाँ, जब तुम्हें कोई यत्न से ज़्यादा सताए तो सबसे पहले भगवान की शरण लेना चाहिए, सबसे पहले। फिर वो भगवान यदि प्रेरणा करेंगे तुमको, तो फिर अर्जुन की तरह बाण भी चलाना पड़ेगा। लेकिन पहले ही तुम भूल जाते हो, तुम अहंकारी हो जाते हो, और मैं मिटा दूंगा इनको। फिर उस मिटाने में खुद भी मिट जाते हो कि नहीं मिट जाते? इसलिए जहाँ भी कोई दुख आए आपके जीवन में, जहाँ भी कोई संकट आए, तो संकट मोचन की शरण में, और वो संकट मोचन तुम्हारे हृदय में है। अपने हृदय से क्रोध का, काम का, लोभ का, इनका सबका जो है विसर्जन करना ही प्रभु की शरण में जाना है। और कोई थोड़े ही प्रभु की शरण जाना है। हम क्या करते हैं? हम प्रभु की जो कायनात है, भगवान की जो माया है, उसको समेटना चाहते हैं। उस माया को देख करके उसकी शरण में जाओ ना, जिसकी ये माया है। आ रही बात कुछ समझ? तो वो मायाधीश जो है तुमको इतना ऊंचा पहुंचा देगा कि ये मायावी लोग कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम इसीलिए कहते हैं, हम अभिमान से नहीं कहते। व्यवहार में आप चाहे जब हमसे बरत लेना आकर के, राम सिया बरते हैं हमसे, और भी लोग जो है लाखन सिंह बरते हैं हमसे, उदय सिंह बरते हैं। हमारा बर्ताव कभी बड़प्पन का नहीं है। कभी तुम घर आके देख लो, कभी बाजार में मिल के देख लो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात हम कहते हैं वो भले तुम्हें अभिमान लगे, जी हाँ, लेकिन है बहुत सच्ची। हम जैसा होकर के दिखाओ, तुम्हारा संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम मेरे जैसे होते तो नहीं, नकल करते, तो नकल से काम नहीं चलेगा। प्रभुता को सबको चाहे, और प्रभु को चाहे न कोई। एक बार तुम प्रभु को चाहो तो ये प्रभुता दासी आई कुछ समझ। देखो, प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। रचे सब विश्व की रचना, रचाना हो तो ऐसा हो। रचे सब विश्व की रचना, रचाना हो तो ऐसा हो। बिना सामान बाहर के, बिना हथियार के कोई, बिना सामान बाहर के, बिना हथियार के कोई। बनाए हैं भुवन सारे, बनाना हो तो ऐसा हो। बनाए हैं भुवन सारे, बनाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। बीज से देह का बनना, बदन से बीज का बनना। बीज से देह का बनना, बदन से बीज का बनना। चलाया चक्र दुनिया का, चलाना हो तो ऐसा हो। चलाया चक्र दुनिया का, चलाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो।
सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। रचे सब विश्व की रचना, रचाना हो तो ऐसा हो। रचे सब विश्व की रचना, रचाना हो तो ऐसा हो। कोई पाताल के नीचे बन बसाए जीव भूतल पर। कोई पाताल के नीचे बसाए जीव भूतल पर। कोई आकाश में ऊपर बसाना हो तो ऐसा हो। कोई आकाश में ऊपर बसाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। चांद सूरज वो तारों के फिरे आकाश में मंडल। चांद सूरज सितारों से फिरे आकाश में मंडल। बिना आधार के कोई फिराना हो तो ऐसा हो। बिना आधार के कोई फिराना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। बनाई देह मानुष की, दिए सब भोग के साधन। बनाई देह मानस की, दिए सब भोग के साधन। अच्छा, आपकी देह कौन ने बनाई? क्या लगता क्या है आपको? हमारे माता पिता ने। क्या लगता? ईमानदारी से बताओ। लगती है? अच्छा, जिनके चूहे पैदा नहीं हो रहे वे बना लें। तमाम लोग माता पिता मिलेंगे कि नहीं ऐसे, जिनके आज तक जो है संतान हुई ही नहीं, कोशिश में नहीं, उन्होंने कमी छोड़ी। हजारों उपचार करवाए, हजारों मंदिरों में माथा पटका, अब हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे बनाना ही नहीं। तो क्या सिद्ध होता है? हमको किसने बनाया है? हमको भगवान ने बनाया है। और बनाने के बाद देखो, ईमानदारी से जवाब देना। खाना पीना, हाँ, चलना फिरना, रहना सहना, ये सब भगवान का दिया हुआ है कि तुम्हें बाहर से दिया किसी ने? भगवान का ही दिया हुआ है। दे चलो। और फिर भी हम जो है केवल भगवान को भूले फिर रहे हैं और जगत के पीछे, हाय लला रोटी नहीं देंगे, ना दें धर ले अपनी रोटी। जी हाँ, इतना डर लगा, इसीलिए लगे पड़े हो बुढ़ापे तक, और कोई बात नहीं है। ये टाक नहीं टारते, लेकिन घर नहीं छोड़ पा रहे हमारे भारत में। क्यों? ललन पे भरोसा है, और ये लला नहीं देंगे। अगर उसे नहीं देना होगी तो कोई नहीं दे पाएगा लला लली। परंतु इस बात का हम भरोसा ही नहीं कर पा रहे। कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? करो भरोसा। इसलिए सत्संग में ही बातें सुनाई जाती हैं। बनाई देह मानुष की, दिए सब भोग के साधन। बनाई देह मानस की, दिए सब भोग के साधन। बिना उपकार के करुणा निधाना हो तो ऐसा हो। बिना उपकार के करुणा निधाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो
ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। चराचर सर्व जीवन की करे नित पालना पोषण। चराचर सर्व चराचर सर्व जीवों की करे नित्य पालना पोषण। चराचर सर्व जीवों की करे नित पालना पोषण। चराचर सर्व जीवों की करे नित्य पालना पोषण। आपने मेंढक देखा? मेंढक गर्मियों में या सर्दियों में आपको ये मेंढक तमाम पत्थरों की पटियों के बीच में बैठे मिलेंगे, और वहां इन्हें कौन खिला रहा है? बताओ, बोलो कौन खिला रहा है? भगवान ही खिलाया। चींटियों को कौन खिला रहा है? तो तुम्हें अपने ऊपर क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? अंतःकरण साफ हुई जब तो सबको भगवान खिलाता है, तुम्हें तुम्हारे मोड़ा मोड़ी खिला। जो नहीं सो बुढ़े लोग, बुढ़े बुढ़िया रोते मिलते हैं। वकील साहब तुम तो सत्संग की कहा तो करे नहीं, घर में तो रोटी नहीं मिलेगी संजा। हमने कि एक बार सत्संग में चल के तो देखो रोटी तुम्हारे पीछे फिरेंगी, परंतु भरोसा तो है ही नहीं। हाँ, कबीर बाबा कहते हैं जब निर्मल भया कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे गुरु फेरे, कहते कबीर तुम रोटी को रो रहे हो, सतगुरु भी तुम्हारे पीछे फिरेंगे, ये कहेंगे कि भगवान तुम्हें मिलना चाहते हैं, कबीर मिल लो। लेकिन भरोसा तो होना चाहिए। इसलिए पहली पाठशाला क्या है? श्रद्धा और विश्वास। जिनको अटूट जो है विश्वास होता है भगवान के प्रति, वही ये बात जो है बोल पाते हैं। क्या? चराचर सर्व जीवन की करे नित पालना पोषण। चराचर सर्व जीवों की करे नित्य पालना पोषण। सकल संसार का मालिक कहाना हो तो ऐसा हो। सकल संसार का मालिक कहाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। जगत की आदि से पहले रहे मौजूद आखिर में। जगत के आद से पहले रहे मौजूद आखिर ये में। बात समझिएगा, जब जगत नहीं बना था तब भी प्रभु थे। ये तमाम जो है शास्त्रों में उदाहरण है। भागवत का पहला मंत्र यही है कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, ठीक है, और जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी मैं रहूंगा। अच्छा, अब ये भगवान अपने बारे में ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे बारे में भी बोल रहे हैं? सोचो, रात को जगत खत्म हो जाता है कि नहीं? सब खत्म है, कुछ न रहा। ईमानदारी से बताओ, सोते समय तुम्हारे साथ कौन रहता है? कोई नहीं। हैं? जो है कौन रहता है? भगवान होता है, सोते समय कोई न रहा। गहरी नींद में कोई न रहा। कौन रहता है? हैं? अपना कोई तो रहता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं रहता। जरूर रहता है। अगर नहीं रहता होता तो सवेरे आ कहां से जाता है? ध्यान दो। तो जगत जब खत्म हो जाएगा तब भी तुम रहोगे, ठीक है, और फिर जगत पैदा होगा तो तुम उसके साथ में रहोगे। जगत की आद से पहले रहे मौजूद आखिर में। जगत के आद से पहले
रहे मौजूद आखिर में। पिता संसार का इतना पुराना हो तो ऐसा हो। पिता संसार का इतना पुराना हो तो ऐसा हो। अच्छा, ऐसा कौन सा देवी देवता है छांटो कि जिसके बाप नहीं है, शंकर जी की कही है। जिसके पिता नहीं है। शंकर की कही है। अगर तुम शंकर जी का नाम लोगे तो रामायण कहती है कि शंकर जी को पैदा करने वाला भी कोई है। उपजहि जासु अंशतय नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी किसी ने पैदा किया है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, तुम्हारा भी वही पिता है कोई और है? अगर तुम नहीं जो है स्वीकार करोगे तो इन पिताओं का तुम जो है रजिस्टर बता दो। तुम्हारे पिताजी के पिताजी, तुम्हारे पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, आखिरी वाला पिता कौन है? विष्णु का पिता है। जो सारे विश्व का पिता है वही हमारा तुम्हारा पिता है। और वो अपनी गोद में मुझे सदैव बिठाले रहता है। इसलिए कभी मत सोचो कि हम मर जाएंगे, हम फिर जन्मेंगे, क्या होगा हमारा। ये सोचना बंद कब होगा? जब तुम सत्संग सुनोगे। यही ये बात जो है जानने को मिलेगी। और जो ये बातें नहीं बताते वे झूठा संगी हैं, वे सत्संगी नहीं हैं, जो तुमको बरगला देते हैं। हाँ, इनकी सेवा में उलझो, उनकी सेवा में उलझो। सेवा करना मना नहीं है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक पिता तो परमात्मा ही है। पिता संसार का इतना पुराना हो तो ऐसा हो। पिता संसार का इतना पुराना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। शरण सतगुरु की जो आवे, कटे सब जाल माया के। शरण सतगुरु की जो आए, कटे सब जाल माया के। वो ब्रह्मानंद बंधन से छुड़ाना हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मानंद बंधन से छुड़ाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। इसलिए उस प्रभु की शरण में जो तुम्हारे हृदय में सदा विद्यमान है, हमेशा उसकी शरण में रहो और मस्त हो जाओ। कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, चाहे सारी दुनिया तुमसे जो है छीन ले। हाँ, अपने सारे लोग तुम्हारा जो है तिरस्कार करने लगे, सब तुमसे रूठ जाएं, केवल मेरा राम न मुझसे अपने प्रभु को मना के रखो, कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।